हेलो फ्रेंड्स, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं और वो सोना बन जाती है, और कुछ लोग सोने को हाथ लगाते हैं और वो मिट्टी बन जाती है। कई लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, बिजनेस में इतना पैसा लगाते हैं, तो क्यों वो कामयाब नहीं होते? तो टॉपिक आपको समझ आ ही गया होगा। और लास्ट में मैं आपको दूंगी एक महा उपाय जिससे आपके सारे काम बनेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपका बनेगा नहीं। अगर आप बिजनेस वाले हो तो आपका बिजनेस खूब चलेगा, और अगर आपने किसी जॉब की तैयारी की है, कोई एग्जाम दिया है आपने, तो आपका क्लियर होगा ही होगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने एंड तक देखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी की है, पूरी मेहनत करते हो, आप सारा साल मेहनत करते हो, फिर भी आप पीछे क्यों रह जाते हो? आखिर ऐसा क्या कारण होता है? और कई लोग बिजनेस में खूब पैसा लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो रात को खाली हाथ लौटते हैं, उनके अकाउंट खाली रहते हैं। और कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, फोन पे उनके काम बन जाते हैं। ऐसे ही कई बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते और लास्ट में वो 1 महीना मेहनत करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, जिस दिन एग्जाम होता है उसी रात को पढ़ते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं, उनकी अच्छी फील्ड में जॉब लग जाती है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। मैं कई बार ये देखती हूँ कि किसी का कोई एम ही नहीं होता, उनके मन में दिन रात यही जुनून चलता रहता है कि आज मैं बिजनेस कर लूं, आज मैं जॉब कर लूं, और आज मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर लूं। तो सबसे पहले आपने एक एम रखना है। अगर आपने जॉब करनी है तो आपने जॉब की तरफ ध्यान देना है, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे आसपास रहता है हमें वही मिलता है। अगर आप सारा दिन इस चक्रव्यूह में घिरे रहोगे कि मैं बिजनेस भी कर लूं, मैं जॉब भी कर लूं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर लूं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर लूं मैं, तो आप ये सारा दिन सोचते ही रहोगे, आपका मन कंफ्यूज रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आपने एक एम बनाना है कि आपने करना क्या है। कई लोगों की सारी जिंदगी बीत जाती है, उनको समझ ही नहीं आती। कईयों को मैं ऐसे देखती हूँ कि उनकी एज 40-50 तक पहुंच जाती है और वो लोग सोचते ही रह जाते हैं कि आज मैं ये बिजनेस कर लूँ, आज मैं जॉब कर लेता हूँ कहीं पे, लेकिन उनकी लाइफ सेट नहीं होती। तो सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब के बारे में ही सोचिए, अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में ही सोचिए। फिर दूसरी बात ये देखते हैं हम कि कईयों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उनके अंदर इतना हुनर होता है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो हमेशा यही सोचते हैं, नहीं पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस वजह से भी लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपके मन में डाउट रह जाता है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आपने इंटरव्यू दिया, तब आप सोचते रह जाते हो कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने 100% अपने ऊपर श्योर करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप इस जॉब में जाओगे ही जाओगे, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है और जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है, वो लोग कामयाब होते ही होते हैं। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग भगवान के ऊपर भी सवाल उठाने लग जाते हैं। कई बार मैं उपाय बताती हूँ तो लोग ये कहते हैं ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखना, जो सब पे विश्वास करता है, जो भी काम आप विश्वास से करते हो, एक उम्मीद से करते हो कि हमारा ये काम बनेगा ही बनेगा, उनके सब काम बनते हैं। और जिनके मन में 1% भी डाउट रह जाता है कि हमारा ये काम क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो उनके काम नहीं बना करते। फिर चाहे आप बिजनेस में खूब पैसा लगा लो, जितने मर्जी आप इंटरव्यू दे लो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर कई बार हम लोगों को ये देखते हैं कि उनकी झूठ बोलने की आदत होती है, वो बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे झूठ है वहां पे परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती आपको। अगर आपने कहीं जॉब करनी हो, या कोई आपने एग्जाम दिया हो, या आपने बिजनेस करना हो, तो पहली शर्त यही होती है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। बिल्कुल आपने झूठ बोलना ही नहीं है। अगर आप सच बोलते हो दिन रात, तो वो परमात्मा दिन रात आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगा। जिस तरह से इस धरती के भी कुछ कानून हैं कि हम अगर इस दायरे से बाहर जाते हैं तो हमें जेल भी हो जाती है या सजा भी मिल जाती है, उसी तरह से इस कुदरत के भी कानून हैं जो उस ईश्वर ने बना रखे हैं, सबके लिए बना रखे हैं, किसी एक के लिए नहीं बना रखे। क्यों कई लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है, और कई लोग सोने को हाथ लगाते हैं वो मिट्टी बन जाती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो खाली के खाली रहते हैं, और कई लोग कुछ भी नहीं करते,
घर बैठे हुए फोन पे बात करते हैं, उनके बिजनेस अपने आप चलते हैं। और फिर वो लोग क्या कहते हैं, इनकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। याद रखना, किस्मत बनती नहीं है, किस्मत बनाई जाती है, और वो बनती है हमारे कर्मों से। तो आपने आज से ही ये काम करने छोड़ देने हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपने उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है, और एक आपने एम बनाना है कि मुझे इस काम को करना ही करना है और मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। और कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनको आपने खुश करके भेजना है। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले का दिल दुख जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि रात को आपने चेकिंग करनी है, कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। वो ईश्वर हमारे से तभी खुश होता है जो ईश्वर के बनाए हुए बच्चों को खुश करता है। अगर हम लोगों को दुखी करते रहें और उस ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मेरे घर में खुशियां देना, मुझे धन दौलत देना, तो ऐसे धन दौलत नहीं आएगी, ऐसे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। पहले हमें ईश्वर के बनाए हुए रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। और अब बारी आती है एक महा उपाय की, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप दिन रात मेहनत करते हो, कई बार क्या होता है बच्चे सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, या वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसे ही बिजनेस की बात होती है, लोग जाते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं और वहां जाके उनका नींद आने लग जाती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती है तो वो लोग कहते हैं फिर कर लेंगे हम। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपने करना क्या है, आपने एक नींबू लेना है, पीले रंग का नींबू लेना है, बिल्कुल कोई दाग ना हो उसके ऊपर, और उसके ऊपर आपने लौंग लगा देने हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपने किसी एग्जाम की तैयारी की है, तो वो लौंग लगा के 7 लौंग लगाने हैं आपने नींबू के चारों तरफ, और वो आपने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रख लेनी है। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और फिर आपका माइंड कहीं भागेगा नहीं, आपका मन एक एम में लगा रहेगा कि मुझे तो इस एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है। अगर आप बिजनेस में हो, आपकी कोई शॉप है या कुछ भी आप काम करते हो, तो आपने यही नींबू वहां पे ले जाना है, या आपने शनिवार को करना है और हर शनिवार को इसको चेंज कर देना है आपने। आपके बनते काम कभी बिगड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा रहेगी और आपके घर में पैसों की बरकत रहेगी। अगर आपका मन भटकता है इधर उधर, काम में मन नहीं लगता आपका, तो मन आपका काम में लगने लगेगा और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे उपाय अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगे तो इन्हें लाइक भी कर देना और आगे इनको शेयर भी कर देना, क्योंकि इस टाइम सारी दुनिया परेशान है कि हमारे काम नहीं बनते, हमारा मन काम में नहीं लगता, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता, हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहले तो अपने माइंड से सारे क्वेश्चन हटा देने हैं। ये ना वाला कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये सारे आपने डाउट क्लियर कर लेने हैं और 100% आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो उपाय कर रहा हूँ मेरा ये काम बनेगा ही बनेगा। जो विश्वास करता है, जिसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास होता है, जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। वरना लोग डोलते ही रहते हैं ना और हाँ के चक्कर में, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो कल फिर मैं आऊंगी आपके पास ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे आगे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि जहां से भी हो सके आपको पुण्य मिलता है वो काम करते रहिए। तब तक के लिए सबको जय माता दी।